हाँ तो नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल लाइव क्लासेस 1.2 में। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं आपके क्लास 10th जो गोधुली बुक है उसके चैप्टर नंबर 9। कितने चैप्टर नंबर 9। इससे पहले हमने एक चैप्टर नंबर 8 तक के जितने भी सेट क्वेश्चन बने थे वो सारे क्वेश्चनों को हम लोग बारी से एक करके देख लिया है और उम्मीद करता हूँ वो सारे वीडियो आपको अच्छा लगा है। ठीक है, क्योंकि देख रहे थे आप लोग का कमेंट उसमें बहुत अच्छा आ रहा था। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये भी चैप्टर जो है ये भी चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और आपके माइंड से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए आज का जो चैप्टर से है वो शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। देखिए, चैप्टर शुरू करने से पहले आपके अंदर ऊर्जा भर देने वाले 2 लाइनें आपके लिए पेश कर रहा हूँ। बच्चों क्या है, लोग आलसी नहीं है, लोग आलसी नहीं है, उनके पास सिर्फ ऐसा लक्ष्य नहीं है जो उन्हें प्रेरित कर सके। क्या बच्चों हैं कि लोग आलसी नहीं है, उनके पास सिर्फ ऐसे लक्ष्य नहीं है जो उन्हें प्रेरित कर सके। ये 2 लाइनें सुनने के बाद आपके अंदर एक ऊर्जा आती होगी। बच्चों क्या बोला गया, लोग आलसी नहीं होते हैं, जो लोग हैं वो आलसी नहीं होते हैं, बस उनके अंदर वो लक्ष्य नहीं है जो उन्हें प्रेरित कर सके। अगर आपका कोई लक्ष्य है तो उस लक्ष्य को देखने के बाद, कोई सपना है तो सपने को देखने के बाद अगर वो अपने सपने को देखे हैं तो सपने को पूरा करने के लिए आप अंदर से प्रेरित होगे और आप कभी भी आलसी नहीं होगे। तो वही बच्चे लिखा हुआ है कि लोग आलसी नहीं होते हैं, सिर्फ उन्हें प्रेरित करने के लिए उसके पास कोई लक्ष्य नहीं होते हैं। तो चलिए इसके साथ ही आपका जो चैप्टर है वो चैप्टर जो है अवर्णीय वो बच्चे शुरू करते हैं। चैप्टर जो है वो बच्चों है अवर्णीय। ये चैप्टर नंबर कितना है, ये चैप्टर नंबर आपका है 9वां। चैप्टर नंबर बच्चों कितना है, तो चैप्टर नंबर 9वां आपका है ये। ठीक है, अच्छा इसके अगर लेखक बात करें तो बच्चों कौन है, इनके जो लेखक है, इसके लेखक बच्चों है तो अशोक वाजपेयी। बच्चों का कौन है इसके लेखक, तो अशोक वाजपेयी। अरे यार कहाँ चले गए यार बच्चों, जो चैप्टर है अवर्णीय उसके लेखक कौन है, उसके लेखक कौन है, तो उसके जो लेखक है वो है अशोक वाजपेयी। कौन है बच्चों, अशोक वाजपेयी जी। कौन है, तो अशोक वाजपेयी जी हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों, वो कौन है, अशोक वाजपेयी। अगर इनका बच्चों जन्म की बात करें तो इनका जो जन्म है वो हुआ है 16 जनवरी। बच्चों कब हुआ है, अशोक वाजपेयी जी का जन्म ये बच्चों कब हुआ है, तो 16 जनवरी 1941 ईस्वी में बच्चों इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था बच्चों, तो छत्तीसगढ़ में। कहाँ हुआ था, छत्तीसगढ़ में इनका जन्म हुआ था। ये अगर आपका ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा तो ये आप यहाँ से बोल सकते हो। अच्छा बच्चों, ये जो अवर्णीय है, ये जो अवर्णीय है ये आखिर है क्या, तो अवर्णीय बच्चों है वो क्या है, ललित निबंध है। ललित निबंध है बच्चों। कौन क्या है, तो ललित निबंध है। उम्मीद करता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है और आपके भेजे में बैठ गया होगा। तो चलिए जो चैप्टर है वो अवर्णीय, इसके जितने भी सब्जेक्ट क्वेश्चन बन रहे हैं वो सारे क्वेश्चनों को हम एक तरफ से देखते हुए चलेंगे और अपने पास आप बस कॉपी और कलम रखें और इसे कॉपी जगह चलें। जिस क्वेश्चन में हम VVI लगा देंगे उस क्वेश्चन को आप जरूर कॉपी कर लें, क्योंकि वो क्वेश्चन आने की बहुत ही संभावना है। चलिए इसी के साथ बच्चों जो पहला क्वेश्चन नंबर पहला 1 है, क्वेश्चन नंबर बच्चों 1 है वो देखिए क्या है, क्वेश्चन है अवर्णीय क्या है, अवर्णीय क्या है और वह कहाँ स्थित है। अवर्णीय क्या है और वह कहाँ स्थित है बच्चों है, तो बता दें आपको ये कहाँ है, तो दक्षिण फ्रांस में स्थित है। बच्चों कहाँ, दक्षिण फ्रांस में रोन नदी के किनारे स्थित है। तो चलिए क्या है, अवर्णीय एक पुराना शहर है। अवर्णीय जो बच्चों क्या है, एक पुराना शहर है जो फ्रांस के रोम नदी, ठीक है, या रोम है ये बोल दिया या तुम आपको रोन बोल दे, ठीक है, रोन बोल दे आपको रोन बोल दे, ठीक है, नदी के किनारे स्थित है। यहाँ कभी कुछ समय के लिए
पोप की राजधानी हुआ करता था। ये जो आपका अवर्नियो है ये कभी पोप की राजधानी हुआ करता था। इतना लग दोगे तो आपका नंबर नहीं कटेगा और आपको पूरी तरह से नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, 2 नंबर में पूछा जाता है। चलिए अगला बच्चे प्रश्न जो है वो प्रश्न देखिए क्या है। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक देखिए 2 है कि हर वर्ष अवर्नियो में कब और कैसा समारोह हुआ करता है। जो हर वर्ष है अवर्नियो में कैसा समारोह हुआ करता है। ठीक है, देखिए बच्चे इसका जो आंसर हो जाएगा अवर्नियो में हर वर्ष गर्मी के दिनों में फ्रांस और यूरोप का लोकप्रिय रंग समारोह हुआ करता है। इतना ले दोगे तो आपको इसमें भी नंबर मिल जाएगा। और ये सब क्वेश्चन उतना बच्चों इंपॉर्टेंट नहीं है, जो बच्चों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, चलिए प्रश्न जो 1 था बच्चों इसका जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर प्रश्न बच्चों 2 की ओर बढ़ते हैं। आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। फिर बच्चों आगे बढ़ जाएंगे हम प्रश्न क्रमांक 3 की ओर। बच्चों प्रश्न क्रमांक देखिए 3 क्या है। प्रश्न बच्चों 3 है लेखक अवर्नियो किस सिलसिले में गए थे। जो लेखक है, ये लेखक जो वाजपेयी है अशोक वाजपेयी जी, वो किस सिलसिले में अवर्नियो गए थे। वहाँ उन्हें क्या क्या देखा और सुना। वो उन्होंने वहाँ पे क्या क्या देखा और उन्होंने वहाँ पे सुने। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लेखक अवर्नियो में थिएटर बुक के विवाद संवाद महाभारत प्रस्तुत किए जाने वाला था। उसी के निमंत्रण पर लेखक अवर्नियो गए थे। वहां उन्होंने देखा कि समारोह के दौरान वहां के अनेक चर्च और पुराने स्थान को रंग स्थान में बदल दिए जाते हैं। बस ये होगा इसका आंसर बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों आप इसका पहले आंसर ले ले बच्चों जैसे। चलिए फिर आगे हम बढ़ेंगे। चलिए अब बच्चे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की ओर। प्रश्न क्रमांक बच्चे 4 है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 4 क्या है। ला सत्रुज क्या है। ला सत्रुज क्या है। ला सत्रुज क्या है और वह कहाँ स्थित है। ला सत्रुज क्या है और वह कहाँ स्थित है। आजकल उसका क्या क्या उपयोग होता है। आजकल जो उसका क्या क्या उपयोग होता है ये बच्चों प्रश्न पूछा गया कि ला सत्रुज होता क्या है। तो बच्चों इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ला सत्रुज ईसाई समुदाय का एक ईसाई मठ है। जो ला सत्रुज है वो ईसाई समुदाय का जो क्या है एक ईसाई मठ है। भूत दिनों में अर्थात पहले ठीक है तक उसका धार्मिक उपयोग होता रहा। उनका धार्मिक उपयोग होता रहा। ला सत्रुज रोन नदी ठीक है रोन नदी बोल दिया रोम नदी बोल दिया रोन नदी बोल दिए के किनारे स्थित है। आजकल उसका मुख्य उपयोग रंगमंच और लेखक के लिए होता है। ठीक है, वहाँ पे इतना अवर्नियो बच्चों है वहाँ पे बैठ के लोग लिखते हैं पढ़ते हैं। वहाँ एक जो लाइब्रेरी होता है लाइब्रेरी की तरह वहाँ पे शांति से वहाँ पे लोग लिखते हैं बैठते हैं। और वहाँ पे चूँ चाँद तक का आवाज़ नहीं होता। लोग बातें भी करते थे इशारा में बातें करते जैसे लगता है कि लोग गूंगा है या बहरा है। ठीक है, इशारे में बात करेंगे। चलिए अगला प्रश्न बच्चों। चलिए इसका पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें फिर बढ़ जाएंगे प्रश्न क्रमांक बच्चों 5 की ओर। चलिए तो प्रश्न बच्चों 5 देखिए क्या है बच्चों। प्रश्न क्रमांक 5 बोला क्या बोला जा रहा है। ला सत्रुज का अंतरंग विवरण अपने शब्दों में प्रस्तुत करते हुए यह स्पष्ट कीजिए कि लेखक ने उसके सत्यापन को मौन का स्थापित्य क्यों कहाँ है। तो बच्चों इसका जो बच्चों आंसर हो जाएगा ला सत्रुज आर्यूसियन संप्रदाय का एक ईसाई मठ है। ईसाई लोग क्या एक मठ है। बहुत दिनों से उसका धार्मिक उपयोग होता रहा है। यह समुदाय मन में विश्वास करता है इसलिए स्थापित्य एक तरह से मौन जैसा ही लगता है। वहाँ क्या रहता है मौन तरह की एक रहता ना शांति से आप बैठे रहेंगे लिखते रहेंगे किसी से मतलब नहीं है। बस मान लेता है कि मौन की तरह के लोग बैठे हुए क्या मौन करें क्या ऐसा लगता है। क्योंकि ये मच्छरनी है ना बहुत खचरी है।
अरे कहाँ से लेगा मछली, ये बहुत बदमाश है। ये तो हो गया था, प्रश्न नहीं काट दिया गया। ठीक है, चलिए हम वहाँ से ले लेते हैं फिर से। बहुत समस्या है, क्या करें बच्चों। ठीक है, ये कहाँ तक हो गया था, चलिए देख लेते हैं कहाँ तक हो गया था बच्चों। हम समुदाय में बहुत दिनों से उसका धार्मिक उपयोग होता रहा है। यह समुदाय मन में विश्वास करता है, इसलिए सत्यापित एक तरह से मौन जैसा ही लगता है, क्योंकि जो भी कला कृतियाँ हैं शांत और मौन दिखाई देता है। वहाँ पे बस लोग शांति से बैठे हुए रहते हैं। ठीक है, तो वही बोला जा रहा है। इसका भी जल्दी ले ले बच्चों। चलिए अगला प्रश्न बच्चों, प्रश्न नंबर बच्चों 6। प्रश्न नंबर बच्चों देखिए 6 है। 6 क्या बोला बच्चों, प्रश्न नंबर 6 क्या बोला जा रहा है कि लेखक अवर्णियों अपने साथ क्या क्या लेकर गए थे। जो लेखक बच्चों हैं वो अवर्ण्य जब जा रहे थे तो क्या क्या लेकर के वहाँ पे गए हुए थे और वहाँ कितने दिनों तक रहे, लेखक की उपलब्धियाँ क्या थी। ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, VVI है, इसी अपने को जल्दी से नोट कर लें। चलिए प्रश्न बच्चों, आंसर बच्चों क्या है, लेखक अवर्णियों में अपने साथ हिंदी टाइपराइटर जो हाथ से लिखे थे, जो एडवोकेट लोग को देते हैं बच्चों, हाथ से टाइपिंग करते रहते हैं, तो हाँ वही टाइपराइटर लगे थे। और 34 पुस्तक तथा संगीत के कुछ टिप्स भर ले गए थे और वह वहाँ 19 दिनों तक रहे और 19 दिनों में 35 कविता, उन्होंने 19 दिनों बच्चों 35 कविताएँ लिखे और 27 लेखों की रचना किया था। 27 गद्य खंड उन्होंने रचना की बच्चों। 19 दिनों में 35 कविताएं और 19 गद्य खंड अर्थात लेखों को उन्होंने रचना की थी। समझते वहाँ पे कितने शांति से और उनका दिमाग वहाँ पे शांत रह रहा था। चलिए बच्चों अगला जो प्रश्न बच्चों है, अगला प्रश्न बच्चों प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर बच्चों आपका देखिए 7 क्या बोला जा रहा है, प्रश्न नंबर बच्चों 7 है। वो क्या है कि प्रतीक्षा करते हैं पत्थर शीर्ष कविता में कभी क्यों और कैसे पत्थर का मानवीयकरण करता है। तो बच्चों इसका जो आंसर हो जाएगा बच्चों वो क्या जाएगा, प्रतीक्षा करते हैं पत्थर शीर्ष कविता में कभी पत्थर का मानवीयकरण करता है और कहता है कि जैसे मानव किसी की प्रतीक्षा करता है ठीक उसी प्रकार पत्थर भी किसी का प्रतीक्षा करता है। जिस प्रकार से मानव किसी का प्रतीक्षा करता है उसी प्रकार से पत्थर भी किसी का प्रतीक्षा करता है, अर्थात वेट कर रहा है। मानव अपने जीवन में बहुत कुछ अनुभव करता है, ठीक उसी प्रकार पत्थर भी अपने जीवन में बहुत कुछ अनुभव करता है। अर्थात बोला गया बच्चों पत्थर को एक बोला गया मानव के रूप में, जिस प्रकार से मानव चलते हैं, ठीक है, रहते हैं, किसी का वेट करते हैं, किसी की प्रतीक्षा करते हैं, कुछ सोचते हैं समझते हैं, उसी प्रकार से अनुभव करते हैं मानव। उसी प्रकार जो पत्थर है वो भी किसी का इंतजार कर रहे हैं और अनुभव कर रहे हैं। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बच्चे बढ़ जाएंगे प्रश्न क्रमांक 8 की ओर। बच्चों प्रश्न क्रमांक देखिए 8 क्या बोला जा रहा है, प्रश्न क्रमांक 8 है बच्चों, प्रश्न क्रमांक 8 है अवर्णियों के प्रति लेखक कैसे अपना सम्मान प्रदर्शित करते हैं। आइए बच्चों प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे भी जल्दी अपने कॉपी में नोट कर लें बच्चों। वैसे इसका जो आंसर हो जाएगा अवर्णियों के प्रति लेखक अपना सम्मान प्रदर्शित करते हुए कहते हैं कि लाशत्रुज में मैंने जो पाया उसकी गहरी कृतिका मन में है और जो खोया उसकी गहरी पीड़ा भी मेरे मन में है। ये बच्चों बोला जा रहा है। चलिए अगला प्रश्न बच्चों जो है प्रश्न आपका 9।
बच्चों प्रश्न नाम का नो क्या दिखा क्या है? प्रश्न नाम का नो है। नो प्रश्न बच्चों है, देखिए कि मनुष्य जीवन में पत्थर की तरह क्या क्या समानता है या विषमता है। मनुष्य के जीवन में पत्थर की क्या क्या समानता और विषमता है। मनुष्य के जीवन में पत्थर की तरह क्या क्या समानता, उनके पत्थर की तरह क्या क्या मिलता है, उसमें क्या क्या विषमता, उससे क्या क्या अलग है बच्चों, ये पूछा जा रहा है बच्चों। इसका आंसर जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, मनुष्य के जीवन से पत्थर की कुछ समानता है जो कुछ विषमता भी है, कुछ समानता कुछ विषमता है। जैसे मनुष्य हर समस्या को आसान करता है और उस समस्या का निदान करता है। वो जो मानव क्या बच्चा है कि हर समस्या से लड़ते हैं, जूझते हैं और उस समस्या का समाधान भी करते हैं। बच्चे समस्या अगर आपका है तो समस्या का समाधान आपको ही करना पड़ेगा, ठीक है। उसी प्रकार पत्थर भी अपनी जीवन की हर समस्याओं का शान करता है। पत्थर शब्द ही होता है लेकिन यह गुण मानव में नहीं पाया जाता। पत्थर निर्जीव है लेकिन मानव सजीव है। पत्थर निर्जीव है लेकिन मानव सजीव है। यही सब पत्थर और मानव जीवन में समानता और विषमताएं हैं। बच्चों इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बढ़ जाएंगे बच्चों प्रश्न क्रमांक, ठीक है। अब बच्चे बढ़ जाएंगे प्रश्न क्रमांक 10 की ओर। प्रश्न क्रमांक बच्चों 10 की ओर। तो 11 हो गया क्या, ये छूट गया था इसमें क्या? चलिए 10 नंबर प्रश्न में व्याख्या करने के लिए था, इसलिए 10 को छोड़ दिया है। अब प्रश्न नंबर 11 बच्चे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर बच्चे 11 है, क्या है कि नदी के तट पर बैठे हुए लेखक को क्या अनुभव होता है। ये बच्चों प्रश्न भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे भी जल्दी अपने कॉपी में इसे नोट कर ले बच्चों, ठीक है। चलिए इसका बच्चे आंसर क्या हो जाएगा, नदी के तट पर बैठे हुए लेखक को लगता है कि जल स्थिर है। अब जो हो रहा है, लेखक का कहना है कि जैसे कोई व्यक्ति नदी के तट पर आ जाता है तो लगता है कि जल स्थिर है, लेकिन हम तट के साथ चले रहते हैं, ठीक है। ये बोला जा रहा है, क्या बोल रहे हैं लेखक कि हम जब नदी किनारे बैठते हैं तो तट के किनारे, तट के किनारे जब बैठते हैं तो लगता है, व्यक्ति लोग क्या लगता है कि नदी तट पर आ रहा है तो लगता है कि आज ये जल स्थिर है। क्या लगता है, जल स्थिर है, लेकिन हम तट के साथ चल रहे हैं। हम तट के साथ क्या चल रहा है, पानी स्थिर है, जल स्थिर है, लेकिन हम तट के साथ क्या बच्चों जा रहे हैं। अच्छा, आप कभी गाड़ी बैठो तो गाड़ी जब पीछे बैठोगे और नीचे देखोगे ना तो आपको क्या लगेगा कि हम आगे कि हम क्या हैं कि स्थिर हैं, हम क्या स्थिर हैं, और जो सड़क है, जो रास्ते हैं, ठीक है, वो बहुत स्पीड से पीछे तरफ भागते जा रही है, ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। उसी उनको लग रहा है कि जल स्थिर है, लेकिन हम तट के साथ ही चलते जा रहे हैं। प्रश्न बच्चों इसका बच्चों स्क्रीन ले लें, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न बच्चों, प्रश्न नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर बच्चों 12 नंबर देखिए क्या है। प्रश्न नंबर 12 है, नदी तट पर लेखक को किसकी याद आती है और क्यों। नदी तट पर बच्चों लेखक को किसकी याद आती है और क्यों आती है। बच्चों इसका बच्चों आंसर हो जाएगा, नदी तट पर लेखक को विनोद कुमार शुक्ल या शुक्ला बच्चों हो गया, शुक्ल जी, ठीक है। अच्छा, आपको बस कमेंट में भरना है कि जो विनोद कुमार शुक्ल है बच्चों, कि जो विनोद कुमार शुक्ल है ये क्या चीज़ के लेखक हैं, किसके लेखक हैं, उस चैप्टर का नाम लिखा। आपको इसी में पढ़ना है, इसी चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। तो उस चैप्टर का नाम लेना है कि जो विनोद कुमार शुक्ल है, आपको 10th क्लास में किसके बारे में पढ़ना है, कि उसका चैप्टर नाम क्या है। आप लोग जैसे उसका कमेंट से भर देते हैं बस किसके बच्चे का राइट आंसर आता है, ठीक है, या आती है। क्योंकि उन्होंने कहा था कि नदी चेहरा लोगों से मिलने की बात करती है। ये बच्चे प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसे अपने को बच्चे जल्दी नोट कर लें। फिर लास्ट प्रश्न जो बच्चों है प्रश्न नंबर 13, उसकी ओर बढ़ेंगे। उसके बाद आपका क्लास खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। फिर टाटा बाबा बोलते हुए अपने घर की ओर प्रस्थान कर देंगे हम भी, और आप भी चले जाइएगा, बैठ के जाके खाना खा लीजिएगा। आप लोग भी पढ़ते थक गए होगे बहुत ज़्यादा। चलिए बच्चों अगला प्रश्न है, देखिए, नदी और कविता में
लेखक क्या समानता पाता है? नदी और कविता में लेखक क्या समानता पाता है बच्चों? इसका जो आंसर हो जाएगा लेखक नदी और कविता। ठीक है, यहाँ बच्चों कविता लिखा हुआ है, कविता में यही समानता पाता है कि कविता सदियों से हमारे पास रही है। जो कविता है वो सदियों से हमारे पास रही है। उसी तरह जल भी नदियों के साथ बहती रहती है। उसी तरह जल भी है नदियों के साथ बहती रहती है हमेशा। जैसे नदी जल से खाली नहीं होती, उसी तरह कविता अभिमान से खाली नहीं होती। यही समानता लेखक ने ठीक है नदी और कविता में बतलाते हैं। ये बच्चों थे इसका आंसर। अगर बच्चों आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर चैनल में पहली बार है तो जल्दी से चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।